हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट किया था। 6.1 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और प्रूव दैट में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, सॉरी दिस इज माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये अब हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ हम कंसीडर करते हैं इसका LHS, इसका LHS कंसीडर करेंगे। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स? 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका LHS क्या है? sec थीटा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम इसके यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, सेम दोनों टर्म सेम रखेंगे, बस साइन को अपोजिट कर देंगे, ठीक है, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। इस डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसको हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा था, मैंने कहा था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को अगेन रैशनलाइज किया गया, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा? सेम मिलेगा, तो क्या हो जाएगा ये? sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 इज sec थीटा प्लस tan थीटा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा, ये क्या हो जाएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा। मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर को हम ऑब्जर्व करें, डिनोमिनेटर को अगर हम देखें, तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ? a माइनस बी sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस बी sec थीटा प्लस tan थीटा। इट मीन्स a माइनस बी एंड a प्लस बी इज वॉट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1। तो क्या देगा ये? sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। एंड स्टूडेंट, दिस इज आवर RHS, दिस इज आवर RHS। तो एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन में दिया था स्टूडेंट्स क्या, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा
इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको LHS लेना है। क्या लेना है? LHS लेना है। तो हमने ले लिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देन उसके बाद स्टूडेंट्स 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो डिनोमिनेटर में है, सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में माइनस साइन है, तो उसका अपोजिट यानी माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। उसके अपोजिट साइन से यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लाई इस 1 में किया तो क्या मिला? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेम वही मिल गया। उसके बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर स्टूडेंट्स हम अगर देखेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वापस जो मैंने टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखाए थे आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 मिल गया, तो बचा क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एंड दिस इज आवर RHS। यही हमारा RHS है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज साइन रेज टू 4 थीटा, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका LHS लेते हैं स्टूडेंट्स, LHS। तो LHS क्या है? साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। अब स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे कितना पावर कितना है? 4 है। साइन का पावर कितना है? 4 है। यहाँ पे कॉस का पावर कितना है? 4 है। इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 साइन अंदर है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 साइन मिल जाएंगे। तो 2 × 2 = 4, तो साइन रेज टू 4 थीटा मिल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो कॉस रेज टू 4 थीटा था, उसको भी क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज आपका साइन स्क्वायर थीटा ये ए है, दिस इज योर ए, एंड कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा बी है। साइन स्क्वायर थीटा इज आवर ए एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज आवर बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या मिल जाएगा हमको? इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी। देन इसके बाद स्टूडेंट्स वी नो दैट अगेन वन फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now this term is equal to
तो ये 1 हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन मोर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज आवर RHS, दिस इज आवर RHS, ये हमारा RHS है स्टूडेंट्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.1। स्टूडेंट्स वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसका LHS ले लिया स्टूडेंट्स, क्या ले लिया, इसका LHS ले लिया। तो LHS क्या मिला, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। अब साइन का पावर 4 है तो उसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एंड कॉस रेस टू 4 थीटा को लिख दिया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो दोनों टर्म है स्टूडेंट्स, ये चेंज हो गए किस फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में चेंज हो गए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मिल गया हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। अब ये जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बाय फॉर्मूला 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, बचा क्या फिर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब इन दोनों कॉस में दोनों माइनस है, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज आवर RHS, दिस इज आवर RHS। यही हमको स्टूडेंट्स प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी, ठीक है। तो क्या लेते हैं यहाँ पे हम लोग LHS, LHS क्या दिया हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल गया। अब जैसे स्टूडेंट्स हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं वैसे हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस थीटा। अब 1 का स्क्वायर इज अगेन 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अगेन 1, तो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा है, एक कैंसिल आउट होगा इससे, ठीक है, तो ये पावर कैंसिल आउट होगा तो क्या मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एंड दिस इज आवर RHS, दिस इज आवर RHS कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। नाउ हमने इसका LHS लिया, क्या लिया LHS ले लिया, तो LHS लेने के बाद LHS क्या है हमारा LHS है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर क्या होगा ऐड होगा, न्यूमरेटर होगा ऐड, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जैसे डिनोमिनेटर में कोई टर्म है उसको रैशनलाइज करते थे हम, वैसे ही हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, वैसे ही हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा था, तो 1 और साइन थीटा ये सेम रहेगा, चेंज क्या होगा सिर्फ साइन, तो यहाँ पे प्लस है तो यानी माइनस, यानी 1 माइनस साइन थीटा से हमको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा,
विच इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a क्या है 1 का स्क्वायर और b क्या है साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर इज अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, देन कॉस थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यही हमारा क्या है RHS है, यही हमारा RHS है। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो अगर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा 2 है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 2, इज ऑल्सो 2, ये हमको शो करना है। नाउ तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा हमको tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर मीन्स व्हाट tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा प्लस a स्क्वायर हो गया, अब b स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। नाउ स्टूडेंट्स ये tan थीटा कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इस 2 को उस साइड भेज देते हैं, इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस, इज इक्वल टू 4 माइनस 2, इज इक्वल टू 4 माइनस 2। नाउ क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और यही हमको शो करना था स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन बहुत आसान था और बहुत इजी भी था। फिर से दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा क्या है 2 है, देन हमको शो करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमको शो करना है। नाउ कंसीडर करेंगे tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू
2 और स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया यहाँ पे हम लोग ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो a स्क्वायर मीन्स tan का स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। नाउ ये tan थीटा ये 1/tan थीटा कैंसल आउट, क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इस 2 को इस साइड भेजा तो इधर आके माइनस हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमको शो कर रहा था। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। नाउ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करना है। तो पहले तो सबसे पहला जो टर्म है LHS लेता है, ठीक है। LHS क्या है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a स्क्वायर प्लस cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर, दिस इज LHS। नाउ स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज sec स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a मीन्स cosec स्क्वायर a का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है जो यूज़ किया, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a एंड 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। तो इसके बाद स्टूडेंट देखो यहाँ पे sec स्क्वायर a है और यहाँ पे पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा ये पावर 4। तो दिस टर्म इज इक्वल टू tan a अपॉन sec रेज टू 4a प्लस cot a अपॉन cosec रेज टू 4a, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स tan a और sec cot और cosec को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं साइन और cos में, ठीक है। tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin a अपॉन cos a, और sec रेज टू 4 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos रेज टू 4a। sec है ना यहाँ पे, तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos रेज टू 4a प्लस cot को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cot को लिख सकते हैं हम लोग क्या, cos a अपॉन sin a, और cosec रेज टू 4 को क्या लिख सकते हैं, cosec को 1 अपॉन sin a, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin रेज टू 4a। तो ये सब अपॉन में स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या देगा ये
साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, ये ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस रेज टू 4a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो क्या आ जाएगा, साइन रेज टू 4a, साइन रेज टू 4a। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से एक कॉस कैंसिल आउट करता है, एक साइन कैंसिल आउट करता है, तो क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए, 3 कॉस बचेगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक साइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉस है, तो एक साइन और एक कॉस हम पूरे टर्म में से बाहर निकाल सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो साइन ए कॉस ए, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे से साइन गया और इसमें से एक कॉस गया, तो क्या बचा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से कॉस गया और एक साइन गया, क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। नाउ साइन ए इंटू कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या देगा आंसर हमको, ये साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू cos A, and this is our RHS, this is our RHS। तो ये हमारा RHS है स्टूडेंट्स। तो एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। tan A प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है ये। देन LHS ले लिया हमने, tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देन दिस टर्म इज इक्वल टू tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए। देन सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब सेक रेज टू 4a, कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर मीन्स कॉसेक रेज टू 4a। तो क्या मिल गया, tan ए अपॉन सेक रेज टू 4a प्लस कॉट ए अपॉन कॉस रेज टू 4a। नाउ साइन ए, tan को कन्वर्ट कर दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस सेक रेज टू 4 को कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a। ठीक है, क्योंकि सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए और कॉसेक को कन्वर्ट किया 1 अपॉन साइन रेज टू 4a में। ठीक है, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। देन तो ये सब डिवीजन में एक दूसरे के, तो ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस रेज टू 4a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन रेज टू 4a। वहाँ पे 4 साइन है, यहाँ पे 4 कॉस है, सब एक एक कैंसिल आउट होगा, एक कॉस ए गया, यहाँ से एक कॉस गया, यहाँ से एक साइन गया, यहाँ से एक साइन गया, तो बचा क्या, साइन ए इंटू यहाँ पे कितने कॉस बचे, 3 कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे कितने साइन बचे, साइन क्यूब ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। देखो यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे एक कॉस है। ठीक है, तो साइन कॉस दोनों में है, तो एक साइन और एक कॉस तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो साइन ए कॉस ए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, साइन तो चला गया, एक कॉस भी गया, बचा कितना, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से एक साइन और एक कॉस गया, तो बचा कितना, साइन स्क्वायर ए। इसको लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन ए कॉस ए। एंड दिस इज आवर RHS, दिस इज आवर RHS। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी घर रहिए, सुरक्षित रहिए, समय समय पर हाथ धोइए। ठीक है, अपना भी ख्याल रखिए, घर वालों का भी ख्याल रखिए। ठीक है, दूरी बनाए रखिए सबसे। टेक केयर स्टूडेंट्स।